भारत के खिलाफ वाटर बम बना रहा है चाइना। नदियों को कंट्रोल कर रहा है चालबाज चाइना। दोस्तों, एक तरफ जहां चीन पूर्वी लद्दाख में भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरे मोर्चे पर भी नई नई चालें चल रहा है। अब चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी को अपना हथियार बनाया है, जिसके जरिए वो भारत को नुकसान पहुंचाना चाहता है। दरअसल भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में हर साल बाढ़ का खतरा रहता है। असम जैसे राज्य में तो हर साल ब्रह्मपुत्र नदी कहर बरपाती है। भारत हर साल आने वाले इस बाढ़ को रोकना चाहता है, लेकिन ऐसा कर नहीं पा रहा है। भारत हमेशा से ही चीन पर ये आरोप लगाता रहा है कि वो बड़ी संख्या में बांध बनाकर अपने किसी पड़ोसी देश में बाढ़ के हालात पैदा कर देता है, तो कभी सूखे के हालात पैदा कर देता है। कहा जाता है कि अगला वर्ल्ड वॉर पानी की वजह से होगा, लेकिन चीन अगला वर्ल्ड वॉर पानी से लड़ना चाहता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन ने जांगमू बांध बनाया है, जो 2015 में बनकर तैयार हुआ था। तिब्बत में चीन इसी तरह के 3 और बांध ब्रह्मपुत्र नदी पर बना रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलकर अरुणाचल प्रदेश और असम समेत भारत के पूर्वोत्तर इलाकों में बहती है, और इस पर बांध के जरिए चीन जब चाहता है तब पूर्वोत्तर में बाढ़ ले आता है। यानी चीन इसे सामरिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी में जो उफान इन दिनों देखने को मिल रहा है, वो महज प्रकृति का प्रकोप नहीं है, बल्कि ये शातिर चीन की साजिश है। ये चीन के एक नए हथियार की तरह है, जिसे वो जब चाहे जितना चाहे पानी छोड़ देता है और अपने पड़ोसियों को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा करता है। पानी को हथियार बनाना चीन की चाल। ब्रह्मपुत्र नदी में हर साल बाढ़ आती है, जिससे करोड़ों रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचता है। इस चीन प्रायोजित बाढ़ की वजह से हजारों लोगों का घर उजड़ जाता है। इसके लिए स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन सही मायनों में इस तबाही का असल जिम्मेदार चीन है। रक्षा मामलों के जानकार कहते हैं कि चीन के पास पानी की इतनी शक्ति है कि अगर भारत ने उस पर नजर नहीं रखी तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जिसके साथ ही अगर चीन ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों का पानी रोककर अचानक छोड़ता है, तो भारत के लिए हालात बेहद खतरनाक हो जाएंगे। सीमा पर जिस तरह से विवाद चल रहा है, उसके बाद हमारी सरकार को इस मामले को लेकर चौकन्ना रहने की जरूरत है। वैज्ञानिकों ने कई बार ब्रह्मपुत्र के पानी के बहाव में कई साल पुराने पानी को पाया, जो बांध का जमा हुआ पानी होता है। इससे चीन के खतरनाक इरादों को समझा जा सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार चीन पानी रोक कर छोड़ता है तो असम, बंगाल, बांग्लादेश और मेघालय को डुबो सकता है। 18 देशों में पानी से तबाही ला सकता है चाइना। दोस्तों, चीन अब नदियों को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। चीन ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि भौगोलिक स्थिति उसके पक्ष में है। ऐसी कई नदियों का उद्गम चीन से होता है, जो वहां से बहकर 18 देशों में जाती हैं। चीन के अलावा दुनिया में दूसरा ऐसा कोई देश नहीं है जहां से नदियां बहकर 18 देशों में जाती हैं। चीन ने इसी बात का फायदा उठाया और नदियों के पानी को कंट्रोल करने के लिए डैम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में जुट गया। इसी के सहारे चीन अब ये तय करता है कि उसके यहाँ से निकलने वाली नदियों का पानी दूसरे देशों में कब, कहां और कितनी मात्रा में बहेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले कई दशकों में चीन ने 87,000 से ज्यादा बांध अपने देश में अलग अलग नदियों पर बनाए हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन सवाल यह है कि चीन ने इतनी बड़ी संख्या में बांध क्यों बनाए। देखा जाए तो चीन के पानी कंट्रोल करने की आदत उसके देश की जनता को भारी पड़ रही है। चीन में हर साल बांधों की वजह से ही बाढ़ आती है। आमतौर पर बांध इसलिए बनाए जाते हैं कि हम बाढ़ पर नियंत्रण कर सकें, पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए कर सकें, बिजली बना सकें और पानी का भंडारण कर सकें। लेकिन चीन ने अपनी नदियों पर बांध बनाए हैं उसे हथियार की तरह इस्तेमाल करने के लिए, ताकि वो समय आने पर इसे अपने दुश्मन देशों में तबाही लाने के लिए इस्तेमाल कर सके। चीन के लिए ब्रह्मपुत्र क्यों है एक सीक्रेट वेपन। ब्रह्मपुत्र नदी का कंट्रोल चीन के पास है क्योंकि ये नदी तिब्बत से निकलकर अरुणाचल प्रदेश और असम होते हुए नॉर्थ ईस्ट के बाकी राज्यों तक पहुंचती है। चीन ने ब्रह्मपुत्र पर कई बांध बनाए हैं और भारत में बाढ़ लाने की डोर
अपने हाथों में रखता है। चीन की इस चाल को भारत बखूबी समझता है और इस मोर्चे पर भी अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश लगातार कर रहा है। दरअसल चीन ब्रह्मपुत्र नदी का इस्तेमाल करके कभी भी अरुणाचल प्रदेश में तबाही ला सकता है। ये वो इलाका है जिस पर चीन अपना हक जताता है। चीन की सीमा से सटा राज्य होने की वजह से यहाँ सेना की चौकसी भी जरूरी है। माना जाता है कि चीन यहाँ अचानक पानी का बहाव बढ़ाकर देश से इसका संपर्क काटने की कोशिश कर सकता है, लेकिन भारत ने भी इससे निपटने के लिए कमर कस ली है। भारत सरकार ब्रह्मपुत्र नदी में 14.85 किलोमीटर लंबा 4 लेन टनल बनाने जा रही है। ब्रह्मपुत्र नदी में बनने वाले इस टनल के जरिए सरकार की मंशा असम और अरुणाचल प्रदेश तक बढ़िया कनेक्टिविटी तैयार करना है। माना जा रहा है कि इस टनल के जरिए असम और अरुणाचल प्रदेश तक संकट काल में आसानी से रसद, हथियार, संचार सहित अन्य जरूरी सुविधाएं पहुंचाई जा सकेंगी। एशिया में वैसे भी पानी का बहुत बड़ा संकट है। यहाँ पानी तेल से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके बिना जीवन संभव नहीं है। ये भी कहा जाता रहा है कि 21वीं सदी में पानी के लिए ही युद्ध होंगे और इस युद्ध के लिए सबसे पहले चीन ने खुद को तैयार किया है। यानी चीन अब अपना अगला युद्ध हथियारों से नहीं बल्कि पानी से लड़ेगा। लेकिन पानी को हथियार बनाकर चीन न सिर्फ दूसरों के लिए संकट खड़ा कर रहा है, बल्कि अब वो खुद भी इस संकट में फंस गया है। चीन का एक बड़ा हिस्सा इस वक्त बाढ़ में डूबा है और चीन इसे पिछले 100 सालों की सबसे भयानक बाढ़ बता रहा है।